दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज मैं आपके लिए शास्त्रों और पुराणों का गहन अध्ययन करके सृष्टि और उससे जुड़े कालखंड या समय के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आया हूँ। पूरे YouTube पर ऐसी स्पष्ट और विस्तृत जानकारी किसी एक वीडियो में शायद ही आपको सुनने को मिले। इस अध्ययन में मैंने पूरी सृष्टि से जुड़े कालखंड, ब्रह्मा जी की आयु, चारों युगों का परिमाण और प्रलय से जुड़े विषयों पर शोध किया है। आपको एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। हमारे 15 दिन और रात को मिलाकर एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का एक महीना होता है। शुक्ल पक्ष पितरों का दिन होता है और कृष्ण पक्ष पितरों की रात होती है। यानी हमारा एक महीना पितरों का एक दिन रात होता है। ऐसे ही 2 महीने की एक ऋतु होती है। 3 ऋतु यानी 6 महीने का एक अयन होता है। जब 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन बीत जाते हैं तब हमारा एक वर्ष बीत जाता है। तब देवताओं का एक दिन और रात व्यतीत होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। अब देवताओं के परिमाण से हमारे जो 4 युग हैं उनका परिमाण 12,000 दिव्य वर्ष का है। यानी मानवीय वर्ष के अनुसार 43,20,000 वर्ष, जिसमें सतयुग 4800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 मानवीय वर्ष का बताया गया है। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,000 वर्ष का बताया गया है। द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 मानवीय वर्ष। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 मानवीय वर्ष बताया गया है। इन 4 युगों को चतुर्युग कहा जाता है। जब ये चतुर्युग बीतने लगता है, अंत के समय आता है, तो धरती से वेदों का लोप हो जाता है, अंत हो जाता है। तब अगले चतुर्युग के शुरुआत में स्वर्ग से सप्तऋषिगण पृथ्वी पर अवतार लेकर दोबारा से वैदिक धर्मों का प्रचार करते हैं। ऐसे ही करीब 71,000 चतुर्युग से कुछ अधिक का एक मनवंतर होता है। यानी ये एक मनु की आयु होती है। ठीक उसी तरह 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 43,20,000 गुणस 1,000, 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है और रात आती है, उस समय पूरी सृष्टि यानी ब्रह्मलोक से नीचे के जितने भी लोक होते हैं, धरती लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, सब जलमग्न हो जाते हैं। उस समय भगवान नारायण शेष शैया पर जल में शयन करते हैं। इस प्रकार 864 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। इसकी गुणा 30 से करने पर ब्रह्मा जी का एक महीना पूरा होता है, जो 25,920 करोड़ साल का होता है। अब इसकी गुणा अगर 12 से कर दे तो ब्रह्मा जी का एक साल व्यतीत होता है, जिसमें 3,11,040 करोड़ साल व्यतीत हो जाते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने अपनी आयु 100 वर्ष बताई है। इसलिए यदि हम 3,11,040 करोड़ को 100 से अगर गुणा कर दे तो 311,04,000 करोड़ ये ब्रह्मा जी की आयु है। आपको बता दूं, ब्रह्मा जी की आधी आयु यानी एक परार्ध बीत चुका है। अभी ब्रह्मा जी का दूसरे परार्ध का यह पहला कल्प वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है तो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सभी लोक नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकृति में लीन हो जाते हैं। हर ओर केवल अंधेरा और आकाश दिखाई देता है। काल का प्रभाव केवल ब्रह्मा और उससे लेकर नीचे तक के लोकों पर रहता है। इससे ऊपर जो शिव लोक है, वैकुंठ लोक है, दुर्गा लोक है या गोलोक धाम है, वो सब नित्य हैं। वो अनंत काल के लिए स्थिर रहते हैं। उन्हें ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है। इसलिए उन लोकों में गया हुआ जीव पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए साधन में लगाए।